अरे 35 लाख का भीड़ देख के क्या सोचा हम डर जाएंगे। तो आप सभी को जय हिंद। ये 35 लाख नहीं 60 लाख है। आप सोचेंगे 35-60 मतलब क्या। तो जो एसएससी एमटीएस 2024 में फॉर्म फिलअप किए गए हैं, भरे गए हैं, वो लगभग 57 57.5 लाख है। ओके। अभी आपको ऐसे ही हम नहीं बोल रहे हैं, ये आरटीआई का रिप्लाई है, आप देख सकते हैं सामने, जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, एसएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा या किसी वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा। इसी के आधार पे देखिएगा कितना वैकेंसी था और कितना फॉर्म फिलअप किया गया, वही आपको दिखाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 57,44,713। ओके। और ये क्या है, तो ये कोई है ना अप्रोक्स में है। फाइनल जब बताएगा तो 60 लाख तक पक्का पहुंचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या बात करने वाले हैं कि आप अगर मान लीजिए बिगिनर हैं या आपका सिलेबस पूरा हो गया है, एसएससी एमटीएस की तैयारी आप करना चाहते हैं, तो अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप सिलेबस पूरा करिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर खेलने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप सिलेबस पूरा करिए, इस साल नहीं होगा तो अगले साल होगा ही होगा। ठीक है। अब इस बात पे बहुत लोगों को मिर्ची लगा होगा कि इस साल नहीं होगा तो अगले साल कैसे होगा, क्योंकि आपका सिलेबस जब पूरा नहीं है तो सिलेक्शन कहाँ से लेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसका सिलेबस पूरा है, जिसका आधा अधूरा भी सिलेबस पूरा है, वो है ना इस एग्ज़ाम में फाइट कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन देखते हुए आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसी में बात करेंगे कि 2020 यानी 2020, 21, 22, 23 में कितना फॉर्म भरे गए थे। ओके। और कितनी सीट थी, उस पर बात करने वाले हैं। दूसरा कि हम लोग तैयारी कैसे करते हैं, मेथड, एक मेथड आपको हम बताएंगे तैयारी करने के लिए। अगर आपने तैयारी शुरू कर दिया या शुरू करना चाहते हैं तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। फिर उसके बाद इंग्लिश का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, यानी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए इंग्लिश का। फिर जीके जीएस को कैसे पढ़ें, और रीजनिंग और मैथ, मैथ को छोड़ भी देंगे तो आप रीजनिंग, केवल रीजनिंग पढ़ के क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। तो फोकस हमको करना है किस पे, मैथ पे कि रीजनिंग पे, इन दोनों पे नहीं, सिर्फ रीजनिंग पे फोकस करिएगा। और इंग्लिश और जीके जीएस से फोकस नहीं रहेगा तो ये आपके जॉब से फोकस बिगाड़ देगा, खराब कर देगा। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम दिखा दिए स्ट्रक्चर इस वीडियो क्या है। अगर आपके लिए वीडियो है तो कंप्लीट देखिएगा, नहीं देखना है तो अभी से जा सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, चैनल पे नए हैं आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। इसी तरह आपको अलग अलग मतलब जब टाइम मिलेगा वीडियो अपलोड किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, सामने आपका देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि अलग अलग जो ईयर थे 2020, 21, 22। तो सबसे पहले 20 से शुरुआत करते हैं। जो एमटीएस 2020 था यानी 2020 था, उसमें वैकेंसी कितनी थी आप देख सकते हैं सामने, 3,992 था। लेकिन फॉर्म कितने भरे गए थे, 45.34 लाख। अब आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बोल रहे हैं कि लगभग 30% स्टूडेंट ही क्या करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। तो ये बताइए, सभी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, तो 30%, सामने वाला भी सोचेगा कि 30% ही एग्ज़ाम देने जाएगा, आप भी सोच रहे हैं कि 30% एग्ज़ाम देने जाएगा, हमारा तो ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, अगर 60 लाख भरे हैं तो पक्का 40 लाख तो एग्ज़ाम देने जाएंगे ही जाएंगे, इतना तो जाएंगे। ठीक है। तो आपको तैयारी करना है। दूसरा देखिएगा, और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप देख लीजिए कंपटीशन कितना है ना, कोई हवा हवाई नहीं है। एमटीएस सिर्फ नाम से मत जाइएगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ नहीं, तैयारी भी करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। अगर 2021 की बात करें, वैकेंसी कितना था, 7,301 था, यानी 20 से तो अधिक था। लेकिन फॉर्म कितने भरे गए, 39.33। क्योंकि इससे पिछले पहले साल में क्या हुआ था, लोग फॉर्म तो 45 लाख भरे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ तो छोड़ दिए, छोड़े कि मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फॉर्म कम हो गए। फिर अगले साल वैकेंसी बढ़िया आ गई, मतलब अच्छा आ गई, कितना, 12,000 देख सकते हैं कितना वैकेंसी है। तो आप बोलेंगे वैकेंसी, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वैकेंसी 12,523 आ गई। ठीक है, आ गई। उसके बाद एमटीएस में फॉर्म कितने भर दिए गए, 54 लाख। ठीक है। अगले साल वैकेंसी की बात करें कितना आ गई, 23 में, 2023 में, तो वैकेंसी था 15,000, 1558 था, सॉरी 1558 था। और फॉर्म कितने भरे गए थे, 26 लाख। ओके। अप्रोक्स हम बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये बगल वाला जो पॉइंट वाला हम छोड़ दे रहा है, क्योंकि आप देखते रहिएगा। और इस बार जो वैकेंसी बढ़ के फाइनली हो कितना गया है,
तो 9593 यानी 9593 पोस्ट है। लगभग हम कह सकते हैं 10,000, है ना, लेकिन 10,000 में से तो कम ही है। लेकिन फॉर्म 57,44,000 भरे गए हैं। आपको RTI हम दिखाए ही थे कि यहाँ पे देख लीजिएगा, लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, 57,44,713। इतना एप्लीकेशन इस SSC MTS के लिए गए हैं। और सीट कितनी थी, सीट आपको दिखाया गया था कि सीट कितनी है, 9,593, इतनी वैकेंसी है। अब आप ही देख सकते हैं कितना फाइट है एक सीट पे। और वो यूट्यूबरों के चक्कर में ना पड़िए कि 60 लाख फॉर्म भरा है तो 50% तो एग्ज़ाम देने जाएंगे ही नहीं, ज़रूर जाएंगे, है ना। और ये फॉर्म जो बढ़ा है, एग्ज़ाम देने जो लड़के जाएं चाहे ना जाएं, फॉर्म जो भरे हैं, इन्हीं वीडियो को देख कर भरे हैं। कि मतलब वीडियो को देखकर मतलब क्या है कि कोई भी भर दिया है, सोच रहा है कि हमारा भी हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, लेकिन भरने से फॉर्म थोड़ी होगा, तैयारी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि आप तैयारी कैसे करें। बहुत लोग देखिएगा कि सिलेबस भी नहीं पता होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो फॉर्म भर देते हैं उनको सिलेबस के बारे में पता नहीं होता, पूछेगा क्या, वो एग्ज़ाम हॉल में ही उनको पता चलता है कि पूछ रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, सिलेबस देख लीजिएगा, सिलेबस क्या है, क्योंकि बिना सिलेबस देखे आप इस एग्ज़ाम को फाइट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, मैथ की बात करें, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी जो है वो 60 की में से मतलब 60 नंबर 20 क्वेश्चन पूछता है। तो एक क्वेश्चन कितने का, 3 नंबर का। ओके, अगर आप इस मैथ को छोड़ भी दें तो केवल रीजनिंग से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 20 में से लगभग, है ना, 20 में से लगभग 12 या 15 क्वेश्चन सही करना होता है, वो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अगला आते हैं सेक्शन सेकंड से ही मेरिट बनती है, जो आपको GS जनरल अवेयरनेस, जिसको जिक्के GS आप कहते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, इसी पे मेरिट बनने वाले हैं। इसको कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 75 नंबर का पूछता है कौन, जिक्के GS, जिसको GA बोल सकते हैं। 25 क्वेश्चन होता है, आप देख सकते हैं सामने 25 क्वेश्चन होता है। और यहाँ पे अगर बात करें एक क्वेश्चन कितने नंबर का, तो आप देख सकते हैं 25 या 75, 3 नंबर का, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, ये कितना, 75 नंबर का, ये भी इंग्लिश होता है, लेकिन क्वेश्चन कितने होते हैं, 25, ठीक है। और पूछता क्या क्या है, अब बातें करते हैं, यहाँ पे आते हैं इंग्लिश वाले पे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई भी तैयारी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करिएगा, टॉपिक वाइज कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नहीं तो आप कितना भी क्वेश्चन आंसर खेल रहे हैं यूट्यूब पे, ABCD, कुछ नहीं होने वाला। उसी तरह आप खेलते रह जाएंगे और लास्ट में तैयारी आप छोड़ देंगे, क्योंकि आप बोलेंगे मेरे बस की बात ही नहीं है। आप बोलेंगे मैंने तो पढ़ाई बहुत किया था, आपने पढ़ाई किया था, लेकिन आपने क्वेश्चन आंसर खेला था, ABCD। अगले आते हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। आप देखिए, कहने की बात क्या है कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक वाइज आपने कंसेप्ट क्लियर किया, उस टॉपिक पे क्वेश्चन जितना से जितना आप सॉल्व करिए, PYQ हो चाहे टीचर कोई दिया हो, सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ओके। तब लास्ट में आता है क्या, मिक्स्ड प्रैक्टिस पे आते हैं हम लोग, जिसको मॉक टेस्ट आप बोल दे सकते हैं, है ना। मिक्स्ड प्रैक्टिस पे आते हैं, तब ये जाके सिलेक्शन, ये प्रोसेस होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधे मिक्स्ड प्रैक्टिस पे आते हैं, तो हमको समझ में तो आता नहीं है कि क्वेश्चन पूछा क्या है, आंसर होगा क्या इसका, ठीक है। फेल होने का कारण यही है। सबसे पहले टॉपिक वाइज अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले पढ़िए, इसलिए हम बोले थे कि इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा ना। पहले कंसेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं इंग्लिश वाले पे। तो इंग्लिश का देखिए 3 पिलर है। सिर्फ इंग्लिश का मतलब जो बिगिनर स्टूडेंट होता है वो सोचता है कि सिर्फ ग्रामर पढ़ें, सिर्फ ग्रामर पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे देखिए 3 पिलर का मतलब क्या है। 3 पिलर में पहला इंग्लिश का क्या है, ग्रामर। इससे कितना क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछेगा। आप बोलेंगे मतलब बाकी 15 क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, तो बाकी जो 10 क्वेश्चन होगा वोकैबलरी से पूछेगा, वोकैब से, और जो 5 क्वेश्चन होगा कंप्रिहेंशन से पूछता है। समझ में आ रहा। तो आपको ग्रामर, वोकैब, कंप्रिहेंशन तीनों पे ध्यान देना पड़ेगा, तीनों पढ़ना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कहाँ से पढ़ें, तो देखिए इतना तो आपके पास टाइम है नहीं कि किसी का बैच ले लें। अगर कोई भी आपके पास इंग्लिश का किताब हो, कंपटीशन एग्जाम वाला किसी का भी हो, वो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 हो चाहे किसी टीचर का हो, उससे चैप्टर वाइज आप पढ़ाई शुरू करिए।
पहला चैप्टर जो भी दिया है उसका यूट्यूब पे सर्च करिए, बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा किसी का भी। हमने भी इस चैनल पे टेंस कंप्लीट पढ़ाया है, लेकिन टेंस पढ़ाने में लगभग 28 वीडियो, मतलब 28 वीडियो बनाया है उस पर। तो उतना लंबा देखेंगे तब तक तो आपका एग्जाम ही हो जाएगा, 2 चैप्टर पढ़ने में आपका एग्जाम आ जाएगा। तो आप कोई भी किताब आपके पास हो उसका चैप्टर का नाम लिखिए यूट्यूब पे। नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन लिखिए, नाउन का सभी कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसी नाउन का प्रैक्टिस क्वेश्चन PYQ सर्च करिए और लगाइए उसको, क्योंकि इतना समय तो आपके पास है भी नहीं। ठीक है, उसी प्रकार वोकैबलरी का सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड यानी OWS बोलते हैं जिसको, एडियम फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग चेक पूछता है। तो ये इसका आपको वीडियो सर्च करके समझिए, उसके बाद बुक से पढ़िए। ठीक है, कंप्रिहेंशन में सिर्फ क्लोज टेस्ट पूछता है, बाकी और कुछ नहीं पूछता है। ये नहीं कि PQRS जो पैराजंबल होता है उसको सॉल्व आप कर रहे हैं तो उसी को करते ही रह जाएंगे, पूछेगा क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट यही सर्च करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला। अब अगला जनरल अवेयरनेस की बात करें कि GA में क्या पूछता है। GA में क्या है, तो जनरल अवेयरनेस जिसको हम बोल सकते हैं GK GS, इसमें स्टैटिक जो GK होता है, स्टैटिक GK का मतलब नृत्य, वाद्य यंत्र, फेमस पुस्तकें जो हैं, फेमस व्यक्ति जो हैं, मंदिरें, घराना, ये सब पूछता है इसमें। तो स्टैटिक GK, अब स्टैटिक GK का लगभग 7 से 8 क्वेश्चन होता है, यानी सभी GK एक तरफ और स्टैटिक GK एक तरफ होता है इसमें। ठीक है, स्टैटिक GK का क्वेश्चन ज़्यादा होता है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स यानी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर जो होता है, आर्ट एंड कल्चर स्टैटिक में ही आ जाएगा, सिविक्स यानी पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, और जर्नल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ इससे भी क्वेश्चन पूछता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी वे में अगर पढ़ते हैं तो आपका तैयारी होगा। और हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें, आप किसी का बैच मत खरीद लीजिएगा कि पूरा हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नहीं। आपके पास सिर्फ एक लुसेंट बुक होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। लुसेंट बुक को अगर आप पढ़ सकते हैं, रटना है और कुछ नहीं करना है, मतलब रटना ही पड़ेगा। SSC फैक्ट ही पूछता है, रटना तो पड़ेगा। ठीक है, तो चुपचाप लुसेंट बुक लीजिएगा GK GS की, इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, और इंग्लिश में बता ही दिए कि किसी का भी बुक हो आपके पास, उसका चैप्टर सर्च करिए यूट्यूब पे, वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद उसी चैप्टर का क्वेश्चन लगाइए, सिंपल सी तैयारी है और कुछ नहीं है। बाकी आपका मन जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सच्चाई दिखी होगी, क्योंकि हम सच्चाई बताने का प्रयास किया है। वो हम कोर्स बेचने वाला काम नहीं करते हैं, मतलब कोर्स है ना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास तो चलता ही है हमारा, ऑनलाइन अभी क्लास नहीं चलता है। बाकी जो कोर्स बेच रहे हैं, कोर्स बेच के आपको तो सिलेक्शन करवा देंगे, लेकिन कोर्स आप खरीद सकते हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।